ऑलराइट दोस्तों की हाल चाल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पिंग कमांड के बारे में। एंड पिंग कमांड को यूज करके हम बेसिक नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं। वीडियो आज की इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करते हैं अपने आज के कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है राजू। ये बंदे ने अभी अभी नया नया ज्वाइन किया, समझ लो ऑफिस, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा लिनक्स का बेसिक नॉलेज ऑलरेडी था। एक दिन इसका बॉस आया, अब वो बोलता है कि हमारा एक टेस्ट सर्वर है हमारे पास, राजू क्या तुम चेक कर सकते हो कि हम उस टेस्ट सर्वर को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब राजू सोचता है कि क्या करूं, बट राजू बहुत खुश हो जाता है बिकॉज उसने ऑलरेडी यूट्यूब से एक अच्छे ट्यूटोरियल से पिंग कमांड के बारे में पढ़ा है, तो उसको नॉलेज है कि वो कनेक्टिविटी कैसे हमें चेक करनी है, ठीक है। सो वो खुश है ना। अब राजू क्या करता है, सबसे पहले वो सर्वर का आईपी पता करता है, ऑफ कोर्स, ठीक है। एंड वो सिंपली क्या करता है, पिंग कमांड को यूज करता है, ठीक है। सपोज इसका ये टेस्ट सर्वर का आईपी ये है, तो उसने पिंग कमांड को यूज किया है उस आईपी को, ठीक है। एंड राजू के पास ये इस टाइप का कुछ रिजल्ट आता है। अगर ऊपर रिजल्ट आप देखोगे तो इस टाइप का दिखा उसको, एंड उसने देखा कि 100% पैकेट लॉस, ठीक है। तो राजू को समझ में आ गया कि उस सर्वर से हमारी कनेक्टिविटी नहीं है। तो उसने अपने बॉस को बताया द टेस्ट सर्वर इज नॉट एक्सेसिबल, कि हमारा ये सर्वर अब एक्सेसिबल नहीं है। जो कि हमारा राजू अभी नया नया ज्वाइन हुआ था, उसके परफॉर्मेंस देख के, उसका काम देख के हमारा बॉस बहुत खुश हुआ। एंड उसने अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया हमारे राजू को। और राजू कुछ इस तरह से डांस करता है घर जाके, क्योंकि आज वो बहुत खुश है कॉम्प्लीमेंट से, एंड उसने अच्छा किया। ये एक एग्जांपल तो हमने देखा था कि राजू के केस में जहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल नहीं था। कनेक्शन सक्सेसफुल का एक यहाँ पे ग्लिम्स दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि हम पिंग करते हैं किसी आईपी को, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ रिजल्ट में देखोगे समरी में कि यहाँ पे 0% पैकेट लॉस, देखो यहाँ पे 3 ट्रांसमिट एंड 3 रिसीव, यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा एक्चुअली। सो 0% पैकेट लॉस है, समझ लो वहां पे आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर है एंड अवेलेबल है। ओके, सो यहाँ ये तो हुई अभी हमारे स्टोरी पार्ट। नाउ आ जाते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे। सो व्हाट इज पिंग कमांड, और पिंग कमांड करती क्या है एक्चुअली, ठीक है। सो पिंग कमांड का फुल फॉर्म है जैसे कि पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ठीक है। एंड व्हाट अ पिंग कमांड कैन डू, सो पिंग कमांड से हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, स्पेशली अगर बात करें तो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की। सो हम अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं, किसी सर्वर को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। ये चीज़ अभी हम लोग ने अपने एग्जांपल में देखा राजू के केस में। इंटरनेट कनेक्टिविटी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अगर काम कर रहा है कि नहीं, वो चीज़ें हम लोग चेक कर सकते हैं। नेटवर्क लेटेंसी पता कर सकते हैं, डीएनएस रेजोल्यूशन। सो ये सारे चीज़ें हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। सो आपको वीडियो के एंड तक पिंग कमांड बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे। आइए आप समझते हैं कि ये पिंग कमांड काम कैसे करती है। अभी ये चीज तो देख ली कि पिंग कमांड, ठीक है, राजू ने यूज करी एंड उसने पता लगा लिया, बट ये पिंग कमांड एक्चुअली वर्क कैसे करती है। समझ लो ये हमारा एक डेस्कटॉप है या तो हमारा कोई भी क्लाइंट साइड है, ठीक है। और ये सर्वर है, हमें पता करना है इस सर्वर से हमारी कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो हम लोग ने जैसे राजू ने किया वैसे हम लोग भी क्या करेंगे, हम लोग पिंग कमांड यूज करेंगे एंड उस सर्वर के आईपी पे, ठीक है। समझ लो ये सर्वर का आईपी था ये समथिंग, एंड हम लोग ने पिंग कमांड यूज की। एंड पिंग कमांड करता क्या है, कुछ डेटा पैकेट्स के फॉर्म में, ठीक है, भेजता है इस सर्वर को, ठीक है, कि चेक करने के लिए कि भैया हम वहां तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर अगर उस सर्वर ने रिस्पॉन्स किया आपके डेटा पैकेट्स का, इसका मतलब है कि आपका सर्वर एक्सेसिबल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले तो हम लोग ने ये अपने पैकेट्स भेजे, डेटा पैकेट्स इस सर्वर को, इस सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा जिसको हम इको रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अपने कंप्यूटर को, या तो अपना जो भी ये सर्वर है ये वाला अपनी क्लाइंट साइड। एंड नाउ यू कैन सी 64 बाइट्स फ्रॉम दिस, ठीक है। तो ये आईपी से, मतलब इस टाइप का आपको टर्मिनल पे दिखता है, ठीक है। एंड इसका मतलब है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आईसीएमपी एक है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, एंड जिसके थ्रू ये डेटा मतलब जो पैकेट्स हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। सो इतनी मतलब सिंपली आपको इतनी छोटी चीजें ही ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नेगेटिव केसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अभी तो हमारा सर्वर कनेक्ट हो गया था। नाउ थिंग इज कि जब आपके पास कोई डेटा लौट के आया ही नहीं सर्वर से, सपोज इस केस में, ठीक है, अभी हम लोग ने पिंग किया, यहाँ पे हम लोग ने डेटा पैकेट भेजे सर्वर को, लेकिन सर्वर से कुछ लौट के आया ही नहीं,
ठीक है। एंड जो राजू के केस में हुआ था, अभी हम देखते हैं कि 100% पैकेट लॉस हो गया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी है नहीं। वॉट कुड बी द रीजन, कि अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो रीजन क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज था कि 100% पैकेट लॉस के साथ आपको कुछ इस टाइप की भी चीजें दिख सकती हैं, जैसे कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, ठीक है। जिस भी आप सर्वर को एक्सेस कर रहे हो आपको रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखें, या तो आपको दिखें डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। तो ये दो टाइप के मैसेजेस आपको दिख सकते हैं पिंग कमांड के आउटपुट में। सो अब आप क्या करोगे, ठीक है। अभी हम लोग को ये पता करना है कि व्हाट कुड बी द रीजन, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली समझ रहे हैं कि सिनारियो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। पहला रीजन, सर्वर के साइड पे फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल हर जगह होता है, हर सिस्टम में होता है। अब समझ लो कि ये सर्वर के साइड में एक फायरवॉल है, एंड दिस फायरवॉल बोल रहा है आई विल नॉट अलाउ यू टू कनेक्ट, कि भैया तुम्हारा आईपी मैं अलाउड ही नहीं करूंगा सर्वर में, मतलब एंटर होने में, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हो सकते हैं कि जहां पे फायरवॉल आपका जो कनेक्शन है वो अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ड्रॉप कर रहा है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि सर्वर इज डाउन। हो सकता है आप जिस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो वो सर्वर डाउन हो, ठीक है, किसी वक्त शट डाउन हो या तो कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। सो ये एक और दूसरा रीजन हो सकता है। या अभी 100% पैकेट लॉस का हमारे पास केस, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग केस आता है, ठीक है। ओके, एक्चुअली सर्वर तक तो ठीक था। नाउ एक और जो केस है 100% पैकेट लॉस का, वो है कि आपके, मतलब आप जहां से भी उसको सर्वर को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो वहां से आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, या तो लोकल नेटवर्क पे है तो वो कनेक्टिविटी आपके साइड में इशू हो सकता है, कंप्यूटर के साइड इशू हो, या तो कनेक्टिविटी किसी राउटर या तो मॉडेम उसके थ्रू जा रहा है, तो वहां पे भी डिवाइसेस में मतलब हार्डवेयर इश्यूज भी हो सकते हैं, राइट। सो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। एंड एक और केस है जो कि थोड़ा सा अजीब केस है, ठीक है। वहां अभी तक तो हमने देखा कि 100% पैकेट लॉस था, ठीक है। 100% मतलब कनेक्टिविटी है ही नहीं। बट एक केस है यहाँ पे कि 50% पैकेट लॉस, कि मतलब सर्वर को मान लो हम लोग ने 5 पैकेट भेजे, उसमें से 2 पैकेट वापस आ गए, 2 तो कहीं तो गिर गए, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। जब पार्शियल कनेक्टिविटी है, पार्शियल कनेक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। सो इसका एक रीजन हो सकता है नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है। तो ये रोड वाला ट्रैफिक है। सो इसको भी यही चीज समझ सकते हो कि जैसे कि अगर नेटवर्क मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, सो आपको पहुंचने में बहुत टाइम लगे अपनी डेस्टिनेशन पे, या तो आप पहुंच ही ना पाओ। सो वैसे ही नेटवर्क में भी होता है, बहुत ज्यादा अगर बैंडविड्थ आपकी कम हो, या तो बहुत ज्यादा डेटा ऑलरेडी ट्रांसफर हो रहा है, सो हो सकता है कि आपका डेटा थोड़ा सा लॉस हो जाए। तो वो भी एक केस है, राइट। पिंग कमांड है, उसको अभी तो हम लोग ने क्या यूज किया, उसका सिर्फ कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, बट इसके अलावा भी इसका यूज है, दैट इज है डीएनएस रेजोल्यूशन। ऑल राइट, सो अब हम अपने टर्मिनल पे आ गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे डीएनएस रेजोल्यूशन, ठीक है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं google.com जो हम ब्राउजर में यूज करते हैं उसका एक्चुअल आईपी अगर हमें चेक करना तो हम कैसे देख सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, पिंग कमांड करेंगे google.com, सिंपल, ठीक है, जो कि हम ब्राउजर में यूज करते हैं। एंड सिंपली अगर आप देख सकते हो तो गूगल के जो सर्वर है वहां से हमें रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मतलब हम उस सर्वर को कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। मैं सिंपली कंट्रोल सी करूंगा उसको स्टॉप करने के लिए। नाउ यू कैन सी यहाँ पे 100% पैकेट लॉस है, इसका मतलब है कि हमारी कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है, प्रॉपर है, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे हम लोग ने google.com सर्च किया था, बट यहाँ पे आपको कुछ आईपी मिल जाएगी, ठीक है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मेरा ये फायरफॉक्स ब्राउजर खुला हुआ है, ठीक है। मैं समझ लो यहाँ पे google.com, सिंपली google.com करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, एंड इसके बाद आप नेटवर्क में आ जाओ। सो अगर आप यहाँ पे रिमोट आईपी देखोगे, अभी यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल डेटा आ रहा है, बट यहाँ पे हम लोग से पिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बट अगर आप कंपेयर करो तो ये जो सीरीज है ऑलमोस्ट सेम है, राइट। यूट्यूब के लिए भी कर सकते हैं, youtube.com। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 42% पैकेट लॉस हुआ है, ठीक है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे लिनक्स सर्वर से यूट्यूब को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी मैंने एक्चुअली नेटवर्क कनेक्ट किया है, सो मे बी उसके वजह से कुछ इश्यूज हो। सो अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल आ रहा था, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी, बट थोड़ी देर में ये
यूट्यूब से कनेक्ट हो गया एंड इट स्टार्ट वर्किंग। हम लोग ने एक स्लाइड में देखा था कि हम इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं पिंग कमांड को यूज करके। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने टर्मिनल पे जाके google.com को पिंग कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका इंटरनेट इज वर्किंग, ठीक है। यहाँ पे 0% पैकेट लॉस है, इसका मतलब ये है कि नॉर्मली आपका कनेक्टिविटी नॉर्मली वर्क कर रही है, राइट। इसके आउटपुट में आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं, ठीक है। अगर आप जैसे कि देखो तो यहाँ पे ये जो 64 बाइट्स है, ठीक है, तो इतने साइज के डेटा में हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये पैकेट एंड ICMP, ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल होता है इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं एक स्लाइड में। टाइम, ठीक है, सो टाइम मतलब आपके डेस्टिनेशन जहां से पिंग कर रहे हो ना, वहां से सर्वर तक जाने में और आने में कितना टाइम लगा है। सो ये एवरेज टाइम बोल सकते हो उसको। और यहाँ पे अगर आप देखोगे समरी स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे समरी भी देता है बाद में। 5 पैकेट हम लोग ने ट्रांसमिट किए, 5 रिसीव हुए, 0% पैकेट लॉस की, मतलब यहाँ पे सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे टोटल टाइम अभी कितने टाइम तक हमारा कमांड पिंग कमांड चला है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम, एवरेज एंड मैक्स। सो मिनिमम 24 मिली सेकेंड लगे हुए हैं, ठीक है। तो एंड 25 एवरेज है एंड 26 मैक्सिमम है। सो इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपकी बहुत ज़्यादा लेटेंसी तो नहीं है, ठीक है। लेटेंसी मतलब कि अगर आपके डेटा को ट्रांसफर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इट मीन्स आपकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी वहाँ पे लेटेंसी है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सो मतलब अगर आपका डेटा ट्रांसफ़र बहुत ही क्रिटिकल है तो आपको उस टाइम पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, या तो सॉल्यूशन के लिए देखना पड़ेगा, या तो आपकी जो एक्सपर्ट टीम बैठी है नेटवर्क की उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, कैन यू प्लीज चेक। सो पिंग कमांड को देखिए, अभी तो हम लोग ने बहुत ही सिंपल तरीके से पिंग को यूज़ किया था, या तो आइदर, ठीक है, डोमेन नेम यूज़ करके, या तो हमने IP यूज़ करी थी। बट पिंग कमांड को हम लोग और भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो पिंग -C3 कि मतलब सिर्फ हमें 3 बार, ठीक है, पैकेट्स भेजना है। सो उसकी ये सारे मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं google.com, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे, सो यहाँ पे देखो 3 पैकेट ही सेंड किए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि 3 पैकेट है तो 5 पैकेट लिमिटेड पैकेट भेजें तो -C यूज़ कर सकते हो। ये देखो -I मतलब इंटरवल, अभी 1 सेकेंड डिफ़ॉल्ट, 1 सेकंड के इंटरवल, जैसे कि 3 पैकेट भेजे ना तो 1-1 सेकंड में भेजता है। अगर वो इंटरवल आपको चेंज करना है तो -I2 यूज़ कर सकते हो, तो वो 2 सेकंड के इंटरवल में आपको भेजेगा, ठीक है। पिंग -C और यहाँ पे 5 एंड -Q, दिस विल ओनली गिव यू समरी, ठीक है। अभी अगर आप जब भी पिंग कमांड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी शो करता है। बट अगर आपको वो नहीं देखना है, आपको सिर्फ समरी देखना है लास्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, -Q कर सकते हो, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि पिंग, ये तो पहली लाइन की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद उसने सिर्फ समरी दी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके लिए अपन -Q यूज किया। पिंग -F टू सेंड पैकेट्स एज फास्ट एज पॉसिबल, सो टू टेस्ट द नेटवर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है, पैकेट भेजता जाता है, -F से फास्ट भेजता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको नेटवर्क की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे -F यूज़ करता हूँ एंड लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे मिनिमम इंटरवल मतलब यूज़र के लिए ये लिमिटेड है। मैं सिंपल क्या करता हूँ, रूट लॉगिन कर देता हूँ एंड इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप ये देखोगे, ठीक है, कितने फास्ट फास्ट चल रहा है। नाउ नाउ अगर आप देख सकते हो 83% पैकेट हो गए हैं लॉस। हम लोग ने 305 पैकेट भेजे एंड 50 ही रिसीव हुए। इसका मतलब है ऑफ कोर्स गूगल के सर्वर में बहुत ज़्यादा लोड होता है, सो उतने जल्दी वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, दैट इज़ एक्चुअल। बट अगर हमारा लोकल नेटवर्क हो, समझ लो हमारे खुद का इंफ्रा हो, तब भी हम ये नेटवर्क के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है -S 500। तो जैसे कि अगर देखोगे तो पैकेट साइज अभी हम लोग जैसे 64, ठीक है, बाइट्स का चल रहा है। सो हम लोग 500 मतलब पैकेट्स के साइज बढ़ा सकते हैं। हो सकता है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा और या तो बहुत बड़े बड़े डेटा हमारे ट्रांसफ़र होते हो, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पैकेट साइज, उसके बाद है टू स्टॉप प्रिंटिंग आफ्टर 10 सेकेंड। सो -W, तो ठीक है, तो वो 10 सेकेंड तक वेट करेगा एंड उसके बाद आपकी प्रोसेस बंद कर देगा, ठीक है। या तो क्योंकि अदरवाइज वो चलता ही जाता है, ठीक है। अगर टाइम स्टैम्प यूज़ करना है तो -D यूज़ कर लो, क्योंकि आपको जैसे कि रिपोर्ट देना है किसी को। सो
टाइम स्टैम्प होगा तो आपको यूज़फुल होगा। जैसे कि हमारे राजू ने अपने बॉस को बताया, सो वो रिपोर्ट में अगर टाइम स्टैम्प हो तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं -d करता हूँ। सो ओके, नाउ अगर आप देखोगे तो हर लाइन के सामने ये आपका टाइम आता है। ये यूनिक्स फॉर्मेट में है बट इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सबसे लास्ट में जो कि यूजफुल हो सकती है आपके लिए, पिंग -a। -a मतलब ऑडिबल। सो लिटरली जब आप ये यूज करते हो, ठीक है, तो जब भी रिस्पॉन्स आता है ना सर्वर से, तो वो मतलब एक साउंड जनरेट करता है, ठीक है। कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आप सुन पाओ, माइक में पता नहीं आएगा कि नहीं। सी लाइक दिस। सो यहाँ पे आपके ठीक है, साउंड जनरेट करेगा, तो आपको ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ -a यूज करके देखो तो ठीक है। एक एक स्क्रीन पे, एक टर्मिनल पे लगा के रख सकते हो। जैसे ही आपको साउंड आएगा आप समझ जाओगे कि हाँ यार वो सर्वर से रिस्पॉन्स आया। सो एक केस और भी है जहां पे आप पिंग नहीं कर पा रहे हो या तो सर्वर को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। वो रीजन हो सकता है कि आपके खुद का जो सिस्टम है उसका नेटवर्क इंटरफेस काम नहीं कर रहा है। सो उस केस में भी आप पिंग कमांड्स को क्या कर सकते हो, सिंपल लोकल होस्ट में पिंग करके देखो। अगर ये सक्सेसफुल आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका इंटर जो नेटवर्क इंटरफेस है वो वर्किंग प्रॉपर्ली। अदरवाइज आपके नेटवर्क इंटरफेस में ही इशू है। मैं एक चीज़ और कवर करना चाहूँगा कि ये जो पिंग कमांड है इट इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ लिनक्स एंड विंडोज़। सो मैं सिंपली यहाँ विंडोज़ में CMD ओपन करता हूँ। CMD यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे भी मैं पिंग कमांड यूज़ कर सकता हूँ। सो या चाहे तो आप अगर लिनक्स यूज़ कर रहे हो या तो विंडोज़, दोनों ही केसेस में पिंग कमांड इज़ वेरी यूज़फुल अगर आपने सीख लिए तो। ऑलराइट, सो वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ इंटरेस्टिंग लगी होगी। इन दैट केस हिट दैट लाइक बटन एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।